अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की हमारी जो वीडियो है वो आर्मी के रिक्वायरमेंट प्रोसेस के हवाले से है। इससे पहले हमारी जो वीडियोस थी उसमें पुलिस की रिक्वायरमेंट प्रोसेस और इसके अलावा कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट्स, बैंकिंग सेक्टर्स और जनरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के हवाले से हमारी वीडियोस बनाई गई थी, जिसमें आपको मुकम्मल रिक्वायरमेंट प्रोसेस बताया गया था। और हमारी वीडियोस ऑथेंटिक इसलिए भी हैं, ये रिक्वायरमेंट प्रोसेस के साथ साथ आपको उसके बाद का मरहला यानी ट्रेनिंग या सर्विस, इन तमाम चीज़ों के बारे में भी बताया जाता है। अक्सर नौजवान जज्बाती होकर फैसला करते हैं और बाद में कहते हैं कि मैं इसी डिपार्टमेंट में इस तरह क्यों नहीं गया और इस तरह क्यों गया। आज हम आर्मी के रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में आपको तमाम तर तफसीलात फराहम करेंगे कि आपके पास कितने ऑप्शंस मौजूद होते हैं भर्ती से पहले और कितने ऑप्शंस मौजूद होते हैं भर्ती के बाद। आप अपने भर्ती सेंटर जाते हैं, आपके 3 तरह के टेस्ट होते हैं। इसमें मेडिकल टेस्ट होता है, फिज़िकल टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट होता है। तमाम चीज़ें बहुत आसान होती हैं अगर आप थोड़ा सा फोकस करें। फिज़िकल भी आपका आसानी से क्लियर हो जाता है क्योंकि फ़र्स्ट हाफ में अमूमन आपका फ़िज़िकल जो लिया जाता है सुबह के वक्त। तमाम चीज़ें मुकम्मल होने के बाद आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए जाते हैं। अब काफ़ी लोगों को ये मालूम नहीं होता कि वो ये समझते हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सिर्फ आपसे कुछ दिनों के मांगे जाते हैं या इंटरव्यू के लिए, लेकिन आर्मी में ऐसा नहीं है। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमेशा के लिए जमा होते हैं जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाते हैं, उसके बाद आपकी जो लिस्टें हैं वो आवेज़ा होती हैं भर्ती सेंटर पे। और लिस्टें जो लगती हैं वो आपकी काबिलियत की बिना पे लगती हैं, जो आपने टेस्ट दिए होते हैं उस वक्त। जो आपकी नंबरिंग होती है, रिटन में आपके जो नंबर हैं, फिजिकल में नंबर है, उसके मुताबिक आपको आपकी कोर और आपका ट्रेड असाइन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि तमाम लोगों को एक ही ट्रेड मिली गई, एक ही कोर मिल गई। कैटेगरी बनाई जाती है आपके जो नंबर्स होते हैं रिटन और फिजिकल के, उसके मुताबिक। ये तमाम चीज़ें मुकम्मल होने के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। ट्रेनिंग के लिए बुलाते वक्त अक्सर जो हमारे दोस्त हैं वो गलती करते हैं कि अपना जो आपका सेंटर का फ़िटनेस सर्टिफिकेट है या जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो साथ नहीं ले जाते, क्योंकि आर्मी में आपका जो मेडिकल है वो बारहा होता रहता है, ट्रेनिंग के दौरान भी होता रहता है। तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स अक्सर वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में भी उसकी आपको ज़रूरत पड़ती है किसी भी वक्त। तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ले जाना, क्योंकि जाते साथ ही आपका एक मेडिकल वहाँ भी होता है। अगर वहाँ आप अनफिट हो गए खुदा ना खास्ता किसी भी वजह से, तो आपके पास पीछे भी कोई प्रूफ नहीं रहता कि मैं पीछे से फिट होकर आया था, कोई भी रीज़न XYZ। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हों वो आपने उसकी कम अज़ कम आपने उनकी कॉपियाँ जो हैं अपने साथ रखनी है। ट्रेनिंग का आपका मरहला मुकम्मल होने के बाद उसके बाद आपके पास देखें, या एक जनरल मैंने प्रोसेस बताया सोल्जर का। इसके अलावा आप एज़ अ लेफ्टिनेंट जो है अप्लाई करते हैं। लेफ्टिनेंट के लिए आपके पास 2 चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं। आप ISSB हर हाल में आपको क्लियर करना है। विदाउट ISSB आप एज़ अ लेफ्टिनेंट अपॉइंट नहीं हो सकते। और दूसरा, आपके जो मार्क्स हैं वो जो आपकी सेकंड ईयर में है वो फर्स्ट डिवीज़न या कम से कम 60% होने चाहिए। अगर आप ऑफिसर अपॉइंट नहीं होते तो उसके बाद आपके पास सबसे बेहतरीन ऑप्शन क्लर्क का होता है। एज़ अ क्लर्क आप अपॉइंट हो सकते हैं। क्लर्क के बारे में भी अक्सर दोस्त यही समझते हैं कि क्लर्क क्लर्क ही रहता है। क्लर्क बिल्कुल रहता है, लेकिन देखें उसमें आपके पास ये नहीं है कि वो हमेशा उसका एक ही डेजिनेशन है। क्लर्क के साथ उसको जो रैंक्स हैं वो भी मिलते हैं और सोल्जर की तमाम फैसिलिटीज़ मिलती हैं। लास्ट नायक, नायक, हवलदार, सूबेदार और कैप्टन हॉर्स, वो तमाम रैंक्स जो एक सोल्जर को मिलते हैं एक क्लर्क को भी मिलते हैं। क्लर्क के पास आपके पास जो दूसरा बेस्ट ऑप्शन है वो सोल्जर का होता है, और सोल्जर में जो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है वो स्पोर्ट्समैन का है। हमारे पास अक्सर नौजवान शिकायत करते हैं कि उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, वो इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे खेल सकते हैं। तो उनके लिए आर्मी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। वो आर्मी ज्वाइन करने के बाद स्पोर्ट्स टीम ज्वाइन कर सकते हैं आर्मी की, और फिर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेल सकते हैं आसानी से। और स्पोर्ट्समैन के अलावा आपके पास दूसरे ट्रेड्स होते हैं जो आपकी कोर के मुताबिक होते हैं। अब इसके बाद हमारे कुछ भाई हैं जो वो मिडिल पास होते हैं और वो एज अ कुक या सेंट्री वर्कर जो है वो भर्ती होते हैं। उनका भी ये नहीं है कि वो हमेशा कुक ही उनका डेजिनेशन है। कुक ज़रूर होता है, लेकिन आर्मी के अंदर तमाम जो ट्रेड है उनके लिए एक बाकायदा जो स्ट्रक्चर है, सर्विस स्ट्रक्चर वो मौजूद है। तो जो कुक होता है वो भी प्रमोट होता है, नायक, लास्ट नायक, हवलदार, सूबेदार और सेंट्री वर्कर वो भी प्रमोट होता है। इसके अलावा हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो अवर एज के हवाले से कहते हैं कि मेरी एज जो है वो 25 साल है, 26 साल में अप्लाई कर सकता है नहीं। वो भी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका फिर जो प्रोसेस होता है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू होता है। सपोर्टिंग आर्म्स के अंदर कुछ वैकेंसी आती हैं जिसमें आप डायरेक्टली कैप्टन या मेजर अपॉइंट हो सकते हैं। ये हमारी मुख्तसर सी वीडियो थी जिसमें आपको ढेर सारी मालूमात फराहम की गई। इसके अलावा आप मज़ीद पुलिस के प्रोसेस, बैंकिंग सेक्टर या कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट्स के हवाले से जानना चाहते हो तो हमारी दूसरी वीडियोस भी मौजूद है। जज़ाकल्लाह।